हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक फुटिंग वर्क चल रहा है। यानी कि जी हाँ, जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग फेज़ पर है। लेआउट करने के बाद जहाँ जहाँ पर कॉलम की मार्किंग हुई थी, उसके हिसाब से वहाँ पर एक्सकावेशन प्रोसेस किया गया। एक्सकावेशन प्रोसेस करने के बाद ये पाया गया कि जो दो पीछे के कॉर्नर जो हमारे कॉलम्स आ रहे थे, वो बहुत ही पास पास आ रहे थे। तो इस कंडीशन में आपको फुटिंग किस तरीके से करनी है। जैसे मान लीजिए कि आपके जो पीछे का जो आपका बाउंड्री आ रहा है वो 5 फीट आ रहा है और दोनों आपका एज पॉइंट है और आपको दोनों पर कॉलम देना है। तो वहाँ की फुटिंग किस तरीके से की जाती है, लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। इस तरीके की फुटिंग करना क्या क्या ठीक है कंस्ट्रक्शन में? है तो उसमें क्या प्रिकॉशन फॉलो करना है? किस तरीके से करना है? क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर प्रैक्टिकल तरीके से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। हमारा लेआउट करने के बाद जो भी हमारे सेंटर लाइन के थ्रू हमारा जहाँ कॉलम आ रहा था उसकी मार्किंग की गई। उसके बाद एक्सकावेशन प्रोसेस किया गया, यानी कि गड्ढे की खुदाई की गई। जो भी हमारा ड्राइंग में मेंशन था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर फुटिंग वर्क को किया। लेकिन जब हमने लास्ट का फुटिंग यहाँ पर करना चाहा तो वहाँ पर हमें दो कॉलम आसपास दिख रहे थे। दोनों कॉलम के बीच की दूरी लगभग 5 फीट के आसपास है। जो हमने फुटिंग मेश की यूज़ किया है वो 4 फीट बाई 4 फीट का यूज़ किया है। तो हमारे फुटिंग मेश भी एकदम बिल्कुल पास में आ रहे थे। तो उस कंडीशन में मिस्त्री को एक कन्फ्यूज़न था कि सर यहाँ पर किस तरीके से हमको फुटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस फुटिंग को हम कंबाइन फुटिंग बोलते हैं। यानी कि दो फुटिंग को एक साथ करने को, दोनों का सेपरेट जो बेस है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही साथ मिला हुआ है। इस तरीके की फुटिंग को हम कंबाइन फुटिंग कहते हैं। आप ये प्रैक्टिकल तरीके से देख लीजिए। ये कंस्ट्रक्शन में वहाँ हम एग्जीक्यूट करते हैं जहाँ दो कॉलम हमारे आसपास आ रहे हों और हमारा जो फुटिंग मेस या फिर जो हमारा फाउंडेशन डिज़ाइन किया गया है वो बिल्कुल आसपास हों। तो उस कंडीशन में हम करते हैं कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग की जो हमारा कॉलम है वो बहुत आसपास आ रहा है, हमने एक्सकावेशन प्रोसेस किया और उनको एक साथ फुटिंग एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारा एक कंबाइन फुटिंग होता है। और मैंने आपको बताया कि ये कंस्ट्रक्शन में वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे कॉलम बहुत आसपास आ रहे हों। इस तरीके का फुटिंग करना बिल्कुल भी सेफ़ है, बिल्कुल भी सही तरीका है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप किसी कंस्ट्रक्शन लॉ को आप ब्रेक कर रहे हों। ये एक सही तरीका है, लोग कंबाइन फुटिंग करते हैं और कंबाइन फुटिंग किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। ये बिल्कुल भी सही बात है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है और ना ही इसमें आपका कुछ लॉस होने वाला है। आप ये अगर कंबाइन फुटिंग कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कम होने वाली है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कंबाइन फुटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कंबाइन फुटिंग करना सेफ़ है। अब देखिए कि जब बिल्कुल पास पास में ये कॉलम आ गया था तो एक्सकावेशन प्रोसेस एक साथ कर लिया गया। एक्सकावेशन प्रोसेस मतलब कि मिट्टी को एक साथ जितना भी डेप्थ में जाना था वहाँ से मिट्टी को हटा दिया गया। बहुत ईजिली तरीके से हो गया। इसमें आप करते ही हैं कि जो हमारा आपको ऊपर कंक्रीटिंग दिख रहा है ये एक साथ दिख रहा है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको नीचे पीसीसी वर्क भी एक साथ पूरा ये इस कॉलम के एज से लेके उस दूसरे कॉलम की एज तक आपको पीसीसी बिल्कुल भी कंबाइन करना है, ताकि आपका जो कंक्रीट है या फिर जो आपका रेनफोर्समेंट है वो डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में न आए। अगर आपका रेनफोर्समेंट मिट्टी के संपर्क में आता है तो आपका रेनफोर्समेंट बहुत जल्द ख़राब होने वाला है, क्योंकि जो हमारी सॉइल है वो हमारे रेनफोर्समेंट को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और उस मॉइस्चर कंटेंट को पाने के बाद हमारा रेनफोर्समेंट में जंग लगता है, करोजन पकड़ता है, रस्ट लगता है और वो रेनफोर्समेंट थोड़े थोड़े टाइम में ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपको पीसीसी वर्क कंबाइन करना है। उसके बाद जो आपका फुटिंग मेश है, मान लीजिए कि जो फुटिंग मेश आपने 4x4 का बनाया तो इस कॉलम के अगर आप सेंटर में रखते हैं तो 2 फीट ही आपका दूसरी कॉलम की तरफ आता है। अगर फुटिंग मेश भी एक साथ हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में फुटिंग मेश सेपरेट सेपरेट बनाए गए थे। तो आप फुटिंग मेश अपना बना लें। उसके बाद आप अपने सेंटर लाइन मार्किंग के थ्रू जहाँ पर आपका कॉलम की पोजीशन आ रही है आप कॉलम को रखें और उसके बाद कंक्रीटिंग वर्क को एक साथ ही कर दें।
यही कंबाइन फुटिंग है, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से उसमें कवर ब्लॉक लगाना है, अच्छी तरीके से वाइब्रेटर यूज़ करना है, M20 का कंक्रीट या फिर जो भी मिक्स डिज़ाइन आपको ड्राइंग में दिया गया है वो आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। कॉलम कास्टिंग या फुटिंग वर्क होने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से उस पर क्यूरिंग करना है। ये सिंपल प्रिकॉशन है कंबाइन फुटिंग करने का। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे किसी और वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।